उसका कार्यक्रम वहाँ से चल रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम वो कंप्लीट बीपीएससी के लिए ही एक प्रोग्राम है। फुल उसमें सारा चीज है, पीटी मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पे आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, हर चीज जहाँ आवश्यकता होगी, पर्सनलाइज्ड क्लास, 1-to-1 डिस्कशन, बहुत सारे फीचर्स उसमें हैं। ठीक है, क्लासेस के भी बहुत सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। उसमें आंसर राइटिंग का भी प्रोविजन आएगा। यहाँ जो आप ये आंसर राइटिंग देख रहे हैं, इसमें भी जो है कि ये आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बाकायदे उसको लिखने के लिए दिया जाएगा, आप लिखेंगे, आपका कॉपी भी चेक होगा, कॉपी चेक होने तक ही इंस्टीट्यूट रुक जाते हैं। हमारे यहाँ अलग से व्यवस्था है कि अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि हाँ क्लासेस में जैसे कभी सर डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये जरूरत पड़ा तो डिस्कस भी किया जाएगा आपके साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बस एक भरोसे पे जुड़िए। जैसे न्यूज एट नाइट का प्रोग्राम है, वो मेंटरशिप में इंक्लूड किया हुआ है। हाँ, कई सारे प्रोग्राम उसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, तो फिर आप समझिए कि वो सारा चीज आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेगा, जाते रहेगा। तो ये चीजें हैं, और कोई पूछना है तो बोलो। ठीक है। सर जो मैं ये बोल रही हूँ कि जो जितने भी जैसे चैप्टर्स होते हैं, हिस्ट्री हो गया, हाँ ज्योग्राफी, हाँ। फिर ऐसे वगैरह हो गए, तो आप इसको पूरा कवर करवा देंगे कि आज मैं ये क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा के या फिर जो हमारे जितने भी बिहार के हैं, और जितने भी हिस्ट्री के तीनों पार्ट और हम्म। ज्योग्राफी का, ऐसे कर करके आप क्वेश्चन देते जाएंगे, वन डे में दो, एक जो भी क्वेश्चन हो उसको लिख के आपको भेज देना है। उसके बाद जो भी एक अच्छा सा आंसर है, सपोज के लिए हमारा थोड़ा गड़बड़ है, तो आप उसमें उसमें सुधार लाने के लिए बताएंगे, या फिर आप एक मॉडल टाइप का आंसर बताएंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा लिखना है। आपके देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आपके सिलेबस के लगभग हर पार्ट को हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे। आपको हर पार्ट से कुछ हाँ, ना कुछ मेन ही क्वेश्चन है सर, मेन ही है। दिया जाएगा, और उसके बाद जो है कि उसको लिखने का प्रयास करवाया जाएगा। वो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, आप नहीं लिख पाएंगे। कुछ बच्चे, कई तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल ही गायब है, उन्होंने कभी कलम उठाया भी नहीं, वैसे भी बच्चे हैं हमारे पास। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मेंस लिख के रखा हुआ है, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ जो है कि थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देने की आवश्यकता है। तो आपको अगर हाँ हम एक क्लास में बैठा दें सबको ला करके एक साथ कि आइए बैठ जाइए और हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, और एक लेवल आपने अचीव कर लिया है, तो फिर आप खुद ही क्लास को लेफ्ट कर जाएंगे। मेंटरशिप हाँ प्रोग्राम सर, में यही इसी चीज दिक्कत को है सर। पर्सनलाइज हाँ बनाया यही। गया है। ठीक है, कि जरूरत पड़ी तो आपको हर चीज दिया जाएगा। आपके आंसर में ज्यादा दिक्कत आ रहा है, आपको क्लासेस में भी बुलाया जाएगा, वो क्लास के एक्सेस इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लास नहीं रहेगा उसमें। आपका क्वेश्चन चेक किया जाएगा, आपको बकायदे वो दिया जाएगा कि हाँ यहाँ आपने गलती किया है, उसको आपको लिखना चाहिए था। फिर जिस तरीके से हम्म, 370 वो 75 डेज वाला चल रहा है, उसमें बीच बीच में लेते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं। इसमें भी टेस्ट का हम्म। प्रोविजन डालेंगे कि आप लोग आज आज ये टेस्ट है, ये क्वेश्चन लिखिए। मेंटरशिप प्रोग्राम में बहुत सारा चीज है, तो उसी तरीके से हर चीज होगा आपका। सर मेन लिखने का ही प्रैक्टिस करवा दीजिए, बाकी तो हम लोग देख रहे हैं, और पहले भी मैं लिखी हूँ एक बार। तो हम्म। मीन्स तो मेरा थोड़ा आइडिया है ऐसा, लेकिन मुझे बस प्रैक्टिस, जैसे एक माइंड में होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन आज मुझे लिखना है, बस वो वाला होना चाहिए, और जो नहीं नहीं, वहां पे जैसे वो तो वही हाँ। वही चीजों के लिए तो ये आया हुआ है। ये आंसर राइटिंग है ही इसी काम के लिए ना, कि आपको पर्सनलाइज आंसर राइटिंग, ये समझिए एक तरीके का है कि जितनी आवश्यकता है आपको, उतनी ही आपको हम्म, उतना ही डोज दिया जाए। ठीक है, और सारे हम्म, कोचिंगों में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ डिफरेंट क्या है। हमारे यहाँ डिफरेंट ये है कि आप टीचर से बात कर सकते हैं। हम देखते हैं किसी भी बैच में जब उसका सीट फुल हो जाता है तो हम एडमिशन लेते ही नहीं है। किसी भी बैच का एडमिशन से पहले प्री बुकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब चलते रहते हैं। जिन्होंने प्री बुकिंग करवाया वो एडमिशन अगर नहीं लेंगे, तो हम दूसरे बच्चे का एडमिशन लेके उनका प्री बुकिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। आप ज्यादा बोलेंगे, आपने जो भी पैसे दिए उनको वापस कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है हमें। पैसे कमाने के लिए हम्म, कोई जरूरत नहीं है, पैसे दूसरी चीज होती है, और क्वालिटी एजुकेशन देना दूसरी चीज होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म से कितने बच्चे, हिट रेशियो बहुत हाई है, कितने बच्चे निकल जाते हैं। आपके एक एक क्लास में तीन तीन चार चार तो ऑफिसर बैठे हुए रहते हैं। वो चीज आपने देखा होगा। मीनू, आप तो बहुत लंबे समय से हैं, तो आप तो हर चीज तो देख ही रहे हैं। हाँ। हाँ सर, मतलब मेन ग्राउंड पे काम जो जो चाहिए, जैसे कि किसी के अंदर लिखने का क्वालिटी अच्छा है, किसी के अंदर वो हम्म। कैचिंग पावर अच्छा है, तो वही उसी को मतलब ये कर लेना है कि और हाँ इसके और जनरल उसको कोचिंग क्या प्रॉब्लम कर को रहा देख है के ना। उसको सॉल्यूशन देना है। सबको अब एक ही जैसा पढ़ाएंगे तो खुद ही नसो, ये तो मुझे पता है, क्या ऐसे हम्म। करूँ, ऐसा हो जाता है।
वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल, वो नहीं होता है। अगर आप बना रहे हैं, देखिए वो गुरुकुल पद्धति में ये था कि गुरु शिष्य के साथ रहता था, गुरु को पता था कि इसको बाण विद्या में प्रॉब्लम है, इसको धनुष विद्या में प्रॉब्लम है, इसको दंड बैठक में प्रॉब्लम है, तो उसको उस चीज पे काम करवाया जाता है। आपका हिस्ट्री मजबूत है, हम रात दिन हिस्ट्री जो है कि 73 घंटा पढ़ाते रहेंगे, तो कभी आपका सिलेक्शन होने से रहा। आप दिन रात मेहनत कर भी लेंगे, 14 घंटे 12 घंटे मेहनत कर भी लेंगे, तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए पिन पॉइंट वे में काम होगा। हाँ, वो आप बोलिए, जिनको भी बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछिए बाय द वे, आपको क्या पूछना है? आपका नाम क्या है पहले ये बताइए तो थोड़ा। बाय द वे जो भी हैं, रमन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, कार्तिकेयन सर भी आ रहे हैं। हाँ कार्तिकेयन जी। बताइए। पेपर डिस्कशन अभी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे से ही क्लासेस चल रही हैं, तो 11 बजने वाला है, तो अब अगले दिन ही पेपर डिस्कशन हो पाएगा। तो अगर कुछ सर से पूछना है आपको एक्चुअली तो आज वो मैं पूछिए। लेट हो गया था इसलिए तो मैं वही बता रहा था कि कैसे आपको लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, इस चीज पे आपको काम करना है। लेकिन उससे पहले कैसे एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उस पे काम करना है। और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक अच्छे तरीके से 3-4 जगह से उसमें पहला प्रीवियस ईयर सोर्स होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए। उसके अलावा कुछ यूट्यूब पे देख लिए, कुछ वेबसाइट फॉलो कर करके एक ठीक-ठाक एक अच्छा नोट्स बना लिए। उसके बाद आप उसको लिखें। तो उसको लिखने के लिए हाँ उसमें हमेशा ये प्रयास हो, डायग्राम हो, उसमें कुछ अगर कोट्स हो जाता है, कुछ मैप्स हो जाता है, कुछ कीवर्ड्स, कुछ करंट अफेयर्स चीज़ें, मतलब इसको आप सम अप करना है, प्रयास करना है कि ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो वही मैं बता रहा था, देखिए जैसे कि ये चंपारण सत्याग्रह वाला, तो इसमें इस समय कुछ ही सिग्निफिकेंस मैंने लिखा था, इम्पोर्टेंस 3-4 लिखा था 64 में। जब 66 में तैयारी कर रहा था 66 के लिए, तो फिर इसमें और कुछ-कुछ जब तैयारी के दौरान टेस्ट दिया तो कुछ-कुछ और नया-नया चीज़ आ गया। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का विकास, एक तरह से लॉन्चिंग पैड बना और जो आने वाला जो नेशनल स्ट्रगल था उसके लिए। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कैसे ये कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे ग्रेट लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, एक तरह से नेशन वाइड लीडर के रूप में उभरे। बाकी तो गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ा ही, और गांधी बाबा, लॉर्ड रामा, महात्मा, इसके अलावा इट आल्सो ट्रिगर्ड अदर नेशनल लेवल मूवमेंट्स जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेरा मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट है। ये पॉइंट्स है और क्या-क्या इम्पोर्टेंस रहा, प्रश्न पे डिपेंड करता है। 2 फेज में रहेगा, 2 सेक्शन में बँटा रहेगा प्रश्न कि डिस्कस द चंपारण सत्याग्रह एंड आल्सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन डिटेल्स। तो उसमें हम लिखेंगे डिटेल में क्या-क्या इम्पोर्टेंस रहा। लेकिन नहीं, 2 पार्ट में नहीं बँटा हुआ है, एक ही पार्ट में है। प्रश्न को देखना है कि प्रश्न कैसे बँटा हुआ है। 38 नंबर का एक ही प्रश्न है, 2 अलग-अलग है, 3 प्रश्न है, तो आपको हर एक को टच करना है। और बाकी कीवर्ड्स कौन-सा है, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज़, इलैबोरेट, कमेंट, क्रिटिक अकाउंट, बहुत सारा होता है। तो उसको आपको देख लेना है, उसके बाद वो हम बताएँगे। कीवर्ड्स पे हम चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे। जैसे देखिए, उसमें कुछ और हम ऐड किए हैं, जैसे ये कोट्स है, इन चर्चा भी किए थे इससे पहले भी। आई कांट टीच यू वायलेंस, मैं आपको हिंसा नहीं सिखा सकता। एज़ आई डू नॉट माई सेल्फ बिलीव इन इट, क्योंकि मैं खुद इसमें बिलीव नहीं करता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ। आई कैन ओनली टीच यू नॉट टू बो डाउन योर हेड बिफोर एनीवन, मैं बट ये सिखा सकता हूँ कि आप किसी के सामने अपना हेड नहीं झुकाएँगे, चाहे वो आपको अपना लाइफ भी कीमत लगाना पड़े, एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये कोट्स है, कहीं भी एक तरह से क्या है, ये यूनिवर्सल कोट्स है। नन कोऑपरेशन में भी डाल सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी डाल सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह में। तो ऐसा कोट्स भी याद रखें, शॉर्ट और थोड़ा-सा सिंपल, ताकि याद रहे, उसको चिपका दिए। या तो इंट्रोडक्शन में चिपका देंगे या कंक्लूजन में चिपका दिए
या जहाँ पे इंटरलिंक कर रहा है वहां चिपका दिए, जहाँ पे लेकिन वैसा यूनिवर्सल कोट्स, वैसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट याद रखेंगे कि हर जगह गांधी जी का है, अम्बेडकर जी का है, टैगोर जी का है, नेल्सन मंडेला का है, बहुत सारे का है। तो उस तरह से ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखिए इसी में, अब इसी में क्या कुछ जो मैं सवाल है कार्तिकेयन, कुंदन का और काजल का कुछ सवाल एक दो था। हाँ बताइए बताइए सवाल क्या? सर मेरा एक था कि बिहार स्पेशल के लिए रेफरेंस कौन सा बुक को फॉलो करें? बिहार स्पेशल के लिए सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव प्रयास करिएगा। सब्जेक्टिव में जैसे कि आजकल तो टेरिया का भी अच्छा बुक आया है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्राउन का भी है। लेकिन प्रयास करें कि उसको पढ़ करके ना अपना एक नोट्स बना ले। क्या होता है ना कि बुक में इतना कुछ लिखा होता है ना, उतना जरूरत नहीं होता है। अब उतना जरूरत बिल्कुल। होता नहीं है तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत चीजें स्किप हो जाती है माइंड से। आपने पढ़ने का तो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद अगर नहीं लिखा तो माइंड से स्किप हो जाता है। और तो देखिए, जो आप इसमें हम कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जो हाँ एडिटोरियल बिल्कुल वगैरह की करिए। बुक है वो तो है ही, साथ के साथ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे 68 में, अगर वो पैटर्न फिर से रिपीट कर जाए तो फिर वो एडिटोरिया का बुक उसको नहीं संभाल पाएगा। तो वो चंपारण में बिल्कुल महात्मा गांधी, जो पटना यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन में कई सारी किताबें आती थी, तो उन सारी किताबों का समराइज वे में या तो आप पढ़ लेंगे या हम बता देंगे। वो सारी किताबें जो यूनिवर्सिटी में चला करती थी, मैं कुछ किताबों का नाम कल आपको बता दूंगा। एक दो किताब कम से कम उस तरीके का जरूर पढ़ें, क्योंकि समय भी है आपके पास। और मेंस लिखने में भी अगर हर क्वेश्चन में जो एक टेल पार्ट रहता है ना कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में इसको एनालाइज करें, इलस्ट्रेट करें, एवेलुएट करें, एग्जामिन करें, एक्सप्लेन करें, तो अगर वो इनपुट आपके अंदर रहेगा ना, तो आप ज़्यादा अच्छा आंसर लिख पाएँगे और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलने की संभावना रहेंगी। तो मैं कल 1-2 किताबों का नाम आपको बता दूँगा, जो पटना यूनिवर्सिटी में चलती थी, जो यूनिवर्सिटी प्रेस की है। वो पटना कॉलेज के सामने, वो यूनिवर्सिटी के सामने या बीपीएससी ऑफिस के आस-पास वो किताबें मिल जाएँगी। उसको ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि समय है। सर हाँ। मुझे भी एक क्वेश्चन नोट्स से पूछना है। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा ना सर सभी सब्जेक्ट का 2-2 3-3 कॉपी जो है मोटे-मोटे रजिस्टर में नोट्स बने हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं शॉर्ट्स नोट्स फिर से बनाऊँ, फिर से, या फिर मैं पढ़ने पे फोकस करूँ। सर नोट्स बनाने में मेरा फिर से टाइम ये होगा। तो ओके, ओके। कितना शॉर्ट्स मतलब नोट्स बनाऊँ या फिर उसी को रिवाइज सिनॉप्सिस करूँ? बनाओ या नहीं बनाओ ये चीज़ है। और काजल का भी एक सवाल है, उसका भी साथ ले लेते हैं, फिर आंसर कर देंगे। हैंड रेज किए हुए हैं, बताइए कौन है ये? कि हमको सिर्फ दिख रहा है। जो भी बताइए, हाँ बोलिए। क्या बताइए, हाँ क्या प्रश्न? बोलिए। सर, हम कुछ बेसिक्स बात ही पूछना चाहते हैं सर। जी, जी। सर हम कभी मेंस नहीं दिए, मेरा रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। तो मुझे पीटी और मतलब मैं 17 बीपीएससी देना चाहती हूँ सर। तो मतलब उसके लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी मतलब एज ए फ्रेशर साथ? आप प्रिपरेशन कैसे करना चाहती हैं, ये पूछ रही हैं आप? यस सर। ओके काजल, ओके, ठीक है। एक-एक करके आंसर दिया जाए। देखिए इनका प्रश्न क्या था मीनू जी का कि मीनू का सिनॉप्सिस मैं बनाया या नोट्स नहीं बना, बनाया? नहीं देखिए, अगर आपने नोट्स बनाया है तो मान लीजिए 4-5 पेज का नोट्स होगा, तो उसको एक चीज ये करना है कि अगर 1 साल 2 साल हो गया है आपके नोट्स का, तो उसमें कुछ अगर वैल्यू एडिशन है उसको करने का प्रयास करें। जैसे हम अपने क्लास में बताएंगे, कुछ कोर्स उसमें ऐड होना चाहिए था, आपने ऐड नहीं किया है। कुछ और इम्पोर्टेंस, कुछ और क्रिटिक्स आपको लगता है कि छूट रहा है, कुछ स्कॉलर्स का नाम, कुछ ऑथर्स का नाम, जब हम चर्चा करेंगे, या अगर आप उससे संबंधित कोई बुक्स पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं, तो अगर उसमें ऐसा लगता है तो उसमें जरूर ऐड करें। अगर पेज नहीं छूटा है तो उसमें बगल से पेज चिपका लें या पिंच मार लें, उसमें 2-3 जो भी आएगा उसको ऐड करते जाएं। और एक प्रयास जरूर करें कि एक सिनॉप्सिस एक पेज में बनाना जरूरी है उसको, क्योंकि जब एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 घंटा पहले पूरा सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है, तो उसके लिए आपको एक सिनॉप्सिस एक पेज का होना चाहिए। कुल 30-35 टॉपिक है जीएस 1 का हिस्ट्री में। तो अगर सपोज करिए कि मान लीजिए आपने 5-5 पेज बनाया, तो अगर 30 टॉपिक भी है तो 150 पेज होता है, लेकिन उसका एक पेज का सिनॉप्सिस हो रहा है तो 30 पेज हुआ। तो जस्ट आप एग्जाम से 1 घंटा पहले भी आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो वो क्या होता है ना कि क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा प्रश्न आने जा रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कौन सा प्रश्न आएगा, तो आपको हर एक प्रश्न पे, हर एक टॉपिक पे इक्वलिटी मतलब टाइम देना होता है। इसलिए आप प्रयास करें कि ऐसा नोट्स हो कि एक तो डिटेल्ड में हो और एक शॉर्ट में हो। तो अगर बना लिए हैं लॉन्ग में, एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस के रूप में एक-एक पेज बनाएँ और साथ ही साथ 2-2 पेज छोड़ दें, उसमें ऐड करते जाएँ। आपको मैप अगर ऐड नहीं हुआ आपका नोट्स में, मैप ऐड करिए, कोट्स ऐड करिए, कुछ नया स्कॉलर्स का नाम ऐड करिए, कुछ कीवर्ड्स है, उसको लगता है कि आपके नोट्स में नहीं है, उसको ऐड करिए। जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे, आप लिखेंगे, मीन्स राइटिंग करेंगे, तो उसमें बहुत कुछ आपको निकल कर के आएगा, तो उसको ऐड करना है। ओके? मीनू जी ओके, बताइए, कोई फॉलो-अप क्वेश्चन है तो उनसे पूछिए। पूछिए। इसमें कुछ और है? क्लियर हुआ? 150 नहीं सर। हाँ सर। और अगला सवाल जो था इसका हुँ। काजल का, इसको हम एड्रेस कर देते हैं। देखो काजल से पहले एक और किन्हीं का प्रश्न था, वो कुछ पूछ रहे थे। हाँ, कोई और कुंदन किन्हीं का और का प्रश्न था? हाँ, कुंदन का क्या प्रश्न था? सर वो रेफरेंस बुक का था, बताएं क्राउन हाँ, हाँ, ओके, पब्लिकेशन। ओके। वो तो हाँ, तो बुक का हो ही गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले बुक तो पढ़ना ही है, रेफरेंस बुक, लेकिन प्रीवियस ईयर बुक जरूर खरीदेंगे। चाहे वो अरिहंत का खरीदिए, चाहे केबीसी नैनो किसी का सर खरीदिए, केबीसी ले नैनो का मेरे पास है। हाँ, किसी का भी हो, एक होना चाहिए प्रीवियस ईयर बुक, उसमें आंसर भी हो, ताकि उससे आपको आइडिया मिलेगा। और हाँ, रुपेश सर, जहाँ जहाँ कंटिन्यू। तक काजल का सवाल है कि बेसिक से प्रिपरेशन कैसे करें, तो बेसिक से प्रिपरेशन करने के लिए ये पर्याप्त समय है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये आप आराम से तैयारी करें अभी से। आपको जिस भी स्टेज पे जो है कि गाइडेंस की ज़रूरत हो, उसके लिए वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसको आप हेल्प डेस्क पे जाके देखेंगे। और जहाँ तक क्या है कि आपने मेंस नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति कोई ना कोई पहला मेंस तो ज़रूर लिखता है, आप भी लिखेंगे। आप पीटी भी देंगे, तो पीटी का प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन आप होलिस्टिक वे में करें। अगर आप शुरू से जुड़े हुए थे तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब लिंक दे दिया मैंने, उस पे हम लोग रानी मैम के साथ और शालिनी मैम के साथ बैठ के काफी देर तक इसी चीज पे डिस्कशन किए थे, तो इसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे, वो आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। सर, और वो जो आप बोल रहे थे कि चैलेंजेस जो दिए जाते हैं तो उनका एक नोट्स तैयार करना है, तो सर उसको किस टाइप से तैयार करेंगे? तो आप उसमें हैं 75 डे चैलेंज होमवर्क सीरीज प्रोग्राम में। अम, सर हाँ, मैं उसके थ्रू पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, तो 75 डेज में आपका एडमिशन है। तो देखिए, अगर उसमें एडमिशन है तो उसको कैसे बनाना है, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो किसी एक दिन जब सेशन लेंगे ना, तो इस सेशन का लिंक दे देंगे आपको, और उसमें आके आप सीख लेंगे कि कैसे बनाना है उस चीज को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है काजल, ये हो जाएगा एड्रेस। हाँ, प्रफुल्ल क्या है सवाल आपका? सर हमको मेंटोर प्रोग्राम में भाग लेना है। भाग लेना है तो आप ये नंबर जो दिया है मैंने, इस पे आप मैसेज करेंगे इसके बाद, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। काजल, कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तुम्हारा? कोई नहीं सर। ओके, ठीक है। थैंक यू। जो जिनको भी ये एडमिशन वगैरह रिक्वायरमेंट के लिए वो नंबर मैंने दे दिया है, उस पे आप मैसेज कर लेंगे हमको। हाँ, कार्तिकेन कुछ बता दें और कि आंसर राइटिंग के वगैरह में, ये शॉर्ट नोट्स के वगैरह में बारे में बता दें कुछ और। तो बस यही है, उसको तैयार करना होगा शॉर्ट नोट, तो उसके लिए हम लोग प्रयास ये कर लेंगे कि 3 दिन आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा कि कोई भी टॉपिक जो हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको पढ़ कर के आना है और अगला दिन उस पे प्रश्न लिखना है। प्रश्न दिया जाएगा और वही आपको समय रहेगा निर्धारित कि आपको 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर उसको भेज देना है लिख करके। कॉपी आपको चेक करके मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले 1 दिन आपको टॉपिक मिलेगा। टॉपिक के लिए 24 आवर्स आपको समय दिया जाएगा कि आप उसको पढ़ें, उसको अच्छे से और एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बनाएँ। नोट्स बनाने के बाद जब आपको प्रश्न आए उससे, तो फिर उसका आप आंसर लिखें और प्रयास करें कि जब आप पूरा पढ़ लिए, एनालिसिस कर लिए, तो फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हाँ, काजल कुछ बोल रही है फिर। क्या बताइए काजल जी? किन्हीं का कोई सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि 11:10 हो चुके हैं, आधी रात तो हो रही है, तो हम लोग इस सेशन को ऑफ करेंगे, फिर कल 9 बजे मिलेंगे हम लोग। कई सारे लोग हैं, लगातार मिलते ही रहते हैं, कोई ना कोई सेशन चलता ही रहता है हमारा। तो न्यूज एट नाइट वाले जो भी बच्चे थे जो लेट से जुड़े थे, उसका मैं हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। लेकिन प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि 9 बजे अगर होता है तो 9 बजे आप आ जाया करें, क्योंकि आज हम, रानी मैम और शालिनी मैम
तीनों मिलके 15-20 मिनट डिस्कस किए थे, 2-4 बच्चे थे, और अभी जो है कि आप इतने लोग हैं, तो समय पे आएँ, थोड़ा-सा पंक्चुअल बने। जब हम आ सकते हैं, कार्तिकेयन अभी किसी के फंक्शन में गए हुए थे, वहाँ से वो गाड़ी पे आ रहे थे, अंधेरा दिख रहा था, इनको रास्ता नहीं दिख रहा था, फिर भी ये आके जॉइन कर लिए। जब हम इतने पंक्चुअल हो सकते हैं आपके लिए, तो आप क्यों नहीं अपने लिए हो सकते हैं? इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए कि टाइम पे क्लास जॉइन करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि 15-20 मिनट अभी तक ड्रेस भी नहीं खोला हूँ। तो किन्हीं का अगर कोई सवाल हो तो पूछें, नहीं तो फिर हम लोग ज़रूर मिलेंगे, अगले दिन ही मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है? तो मैंने जितने भी लिंक शेयर किए हैं, आप इन लिंकों पे ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये सारे चीज़ जो भी अपलोड होंगे, ये क्वेश्चन जो है कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया जाएगा। ये यूट्यूब लिंक है, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप में चले जाएँगे, ठीक है? तो ये इजाज़त चाहेंगे अब आप लोगों से, अगर कोई सवाल नहीं है तो? पूछिए काजल, कुछ सवाल है तो? सर हाँ। हाँ सर, हम कह रहे थे सर कि जैसे कि हम तो एज अ फ्रेशर हैं सर, तो कितना घंटा किस पे टाइम देना चाहिए? मतलब मेंस और पीटी तो अब दोनों साथ में लेके चलना हो सर, उम, तो बत मतलब कैसे बताइए कार्तिकेयन पढ़ने कि का तरीका? देखिए, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे भी मेंस पे दें, 4 घंटे पीटी पे दें। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो आप सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देंगे। तो इसीलिए वो पर्सनली बात करेंगे हम लोग उन चीज़ों में, लेकिन कार्तिकेयन अभी कुछ बता दें इनको। देखिए अभी आपका जो है ना, ओके सर। मतलब मेंस आपको साथ-साथ पढ़ना है, लेकिन उससे पहले प्रयास ये करना है कि आपके लिए जो-जो बुक है, वो बुक खत्म होना चाहिए। जैसे कि आपका मान लिए हिस्ट्री है, तो मान लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, या ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी, या आपका पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर्स जो चल रहा है तो प्रत्येक जो मंथली चलता है उसको पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखना, ये सब न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब काम आपको रेगुलर करना होगा, सिलेबस खत्म करना है ना? तो पहले प्रयास आप ये करें कि प्रत्येक सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका प्रीलिम्स का तैयारी एक नॉलेज ठीक-ठाक होने लगेगा। उसके बाद फिर आप धीरे-धीरे मेंस के स्तर से भी उसका शॉर्ट नोट्स, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे कि कैसा प्रश्न आता है, तो उसका भी शॉर्ट नोट्स, लेकिन पहले अभी आप 1-2 महीने पढ़ने का प्रयास करें। जैसे पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, साइंस पढ़ें, जो कोर सब्जेक्ट है, इसको जैसे साइंस है तो आपका अगर मान लिए 8, 9, 10th की बुक आती है एनसीईआरटी की, अगर वो आप पढ़ लिए हैं तो उसके अलावा फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम का आता है। लेकिन पहले आप जो बेसिक बुक है उसको पढ़ें। ज्योग्राफी है तो जिसका 8, 9, 10th अच्छा है तो 11, 12th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ेगा। लेकिन जिसका 8, 9, 10th अच्छा नहीं रहा है तो पहले उसको 8, 9, 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी के लिए। उसी तरह से हिस्ट्री है तो एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी इज़ द बेसिक बुक, साथ में प्रश्न करें। पीटी का, घटना चक्र का बुक आता है उसको ले लेंगे। पहले आप प्रयास करें कि 1-2 महीना लर्निंग फेज में सीखने का प्रयास करें। उसके बाद जब आपके पास ठीक-ठाक नॉलेज हो जाएगा, तब आप मेंस के स्तर से प्रीवियस ईयर देखिए, नोट्स बनाइए, तब करना है। ओके? बाकी अभी ओके आपको सर, समय देना है थैंक यू। 70-60% पीटी में, 20% 30% मेंस में। अभी लेकिन अभी प्रयास करिए कि पहले लर्निंग करिए, सीखिए अभी। ओके सर। और जो बच्चे इसमें कि कोई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, तो उनके लिए हमारा वर्किंग प्रोफेशनल वाला जो कार्यक्रम है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एडिशनली मिलती है, तो उनके बारे में अगर आप पता करना चाहें तो ठीक है। चूँकि समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए अब हम लोग अब अगले दिन मिलेंगे, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्तिकेयन जी का भी धन्यवाद, हमारे मित्र आदित्य और रानी मैम का भी धन्यवाद कि सारे लोग आए, और इस कार्यक्रम में आप लोग भी का भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि इतने देर तक बैठ के गहराई से हम लोगों को सुना, समझा। इसके लिए आपको दिल से बधाई और हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और गुड नाइट। आप लोगों से अनुमति चाहते हैं, विदा लेते हैं। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।